हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम मिस्टर टी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें जानने के बाद हम प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि हम कैसे इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ते हैं और कैसे ही प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, लाभ हानि हम कैसे पता करते हैं। किसी चीज को हम जब बेचते हैं, किसी चीज को हम जब खरीद करके बेचते हैं तो उस पर या तो हमें लाभ होता है या तो हमें हानि होती है। तो हम कैसे उसको पता करते हैं। देखिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य जैसे क्या है? क्रय मूल्य को खरीद मूल्य कहते हैं। खरीद मूल्य का मतलब होता है जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को क्रय मूल्य कहते हैं, उसी को खरीद मूल्य कहते हैं और उसका एक और नाम है लागत मूल्य, उसी को लागत मूल्य भी कहते हैं। आगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहते हैं बेचने के मूल्य को, सेलिंग प्राइस, जिसे इंग्लिश में हम एसपी या सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। तो बेचने के मूल्य को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को जिस दाम पर हम उसे बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। आगे देखिए, लिखा है लाभ। लाभ कैसे पता करते हैं? जैसे मान लीजिए सीपी बराबर 800 रुपए है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में से कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो मान लीजिए किसी वस्तु को हम 800 रुपए में खरीद रहे हैं और एसपी बराबर 1000 रुपए, यानी उसे हम 1000 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 1000 में से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तो हमको पता चलेगा कि हमको 200 रुपए का लाभ हो रहा है। 200 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, मतलब एसपी माइनस सीपी, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमें जो मिलता है वही हमारा लाभ होता है। फिर पूछता है लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालना होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना हुआ? हमें 200 का लाभ हुआ और क्रय मूल्य कितना था हमारा? क्रय मूल्य 800 रुपए था। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 200 बटे 800 गुणे 100। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, उसके बाद 2 का हम इसमें 8 का हम 200 से भाग दे देंगे। उसके बाद देखिए, कह रहा है किसी भी वस्तु पर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किसी भी वस्तु पर अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो भी क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना हो तब भी हम क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे हमेशा, और लाभ या हानि को हम ऊपर रख देंगे। और परसेंटेज निकालना है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। आगे देखिए, हानि अगर निकालनी है तो हानि कैसे निकाल लेंगे? मान लीजिए किसी वस्तु को हम खरीदते हैं 2500 रुपए में। मान लीजिए टीवी खरीद लिए, टीवी तो बहुत महंगी आती है। मान लीजिए कोई वस्तु ले लीजिए, रेडियो खरीद लिया हमने 2500 रुपए में। ठीक है, रेडियो 2500 रुपए में खरीदा और उसे हमें 2000 रुपए में बेच दिया। तो जैसे ही हमने इसको 2500 रुपए खरीदा और 2000 रुपए में बेचा तो हमें हानि हुई। कितने की हानि? 500 रुपए की हानि हुई। तो हम क्या करते हैं? सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा। सीपी माइनस एसपी, सीपी में से एसपी को माइनस करना पड़ेगा तो हमें हानि पता लग जाएगी कि कितनी हानि हो रही है। और अगर हमें हानि का प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कुछ भी पूछे, हानि का प्रतिशत पूछे, लाभ का प्रतिशत पूछे, क्रय मूल्य को नीचे रखिए और जो लाभ या हानि आ रही है आप उसको ऊपर रखिए और परसेंटेज निकालना है इसलिए गुणा 100 से कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। आगे चलते हैं एमपी। एमपी के बारे में बात करते हैं। एमपी मतलब मार्क प्राइस। जो भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं दुकान पर, उस पर एक मार्क प्राइस लिखा रहता है कि 105 रुपए का, 110 रुपए का, जबकि वो दुकानदार उसको इतने मूल्य में खरीद कर नहीं लाया रहता, वो अंकित मूल्य होता है।
जो उस पर लिखा हुआ रहता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, प्रश्न में कई सारे नाम आ जाते हैं और हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं भाई क्या पूछ रहा है। तो उसको पता करने के लिए अगर मार्क प्राइस की जगह अगर बाजार मूल्य लिखा हो, अंकित मूल्य लिखा हो, प्रश्न में कहीं मुद्रित मूल्य लिखा हो, विज्ञापन मूल्य लिखा हो, सूची मूल्य लिखा हो, लिखा हुआ मूल्य लिखा हो, तो सब कुछ एक ही बात है। मतलब मार्क प्राइस की जगह बाजार मूल्य, अंकित मूल्य, मुद्रित मूल्य, विज्ञापन मूल्य, सूची मूल्य, लिखा हुआ मूल्य, ये सब एक ही बात है। ये सब आए तो आप घबराइए नहीं कि क्या पूछ लिया। कहीं पूछ लिया लागत मूल्य इतना है तो आप घबरा जाएंगे, तो घबराइए नहीं, वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। आगे देखिए, मार्क प्राइस 18,000 रुपए है और सेलिंग प्राइस 15,000 रुपए है, तो हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, बट्टा कितना मिलेगा। बट्टा हिंदी में कहते हैं बट्टा और इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, वैसे हम तो छूट बोलते हैं हम लोग। तो देखिए 18,000 की कोई वस्तु उसको 15,000 रुपए में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, किसी शॉप पर गए, आपको फ्रिज लेनी है और फ्रिज का जो फ्रिज का जो अंकित मूल्य है, फ्रिज का जो अंकित मूल्य है या मुद्रित मूल्य है या विज्ञापन मूल्य है, मतलब उसका जो मार्क प्राइस है वो 18,000 रुपए का है और दुकानदार ने उसको कितने में खरीदा, दुकानदार ने मान लो उसको 12,000 रुपए में खरीदा होगा। ठीक, दुकानदार ने उसको 12,000 रुपए में खरीदा और लिखा हुआ है 18,000 रुपए और कह रहा है भाई चलो दिवाली का ऑफर चल रहा है, हम आपको 3,000 की छूट दे रहे हैं, आपको 15,000 रुपए में दे रहे हैं। तो 18,000 रुपए क्या हो गया, 18,000 रुपए मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया, और जिस दाम पर आप उसे खरीद रहे हैं वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब जिस दाम पर वो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 15,000 रुपए हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का हमें मिला, डिस्काउंट बराबर हमें जो है 18,000 में जब हम 15,000 घटा देंगे तो 3,000 रुपए का वो डिस्काउंट देता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लाभ का अगर प्रतिशत निकालना हो तो क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, हानि का प्रतिशत निकालना हो तो क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, लेकिन अगर हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना हो तो हम अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे। 3,000 ऊपर रखेंगे, 18,000 नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, उसके बाद काटेंगे इसको, इससे काटेंगे 5 से काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 और ये 3 पचे 15, ये आ जाएगा 50। उसके बाद ये आ जाएगा 50/6, इसको और काट लीजिए, इसको थोड़ा और हल कर लीजिए, इसे और काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 25, 25/2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 25, 2 से इसको काटेंगे, 25/3 का मान हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो इस तरह से हम अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो एमडी मतलब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटा दीजिए तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बट्टा मतलब डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एमपी रखेंगे। अगर हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो हम नीचे क्या रखेंगे, एमपी रखेंगे। दोस्तों अब आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। दोस्तों आपको लाभ हानि के चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और इसी तरह से अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो जरूर नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।